कि जब हवन कुंड से अग्नि देवता खीर लेकर के दिए थे किनको? राजा दशरथ जी को। तो राजा दशरथ जी गुरु जी से पूछे कि खीर क्या करें? तो गुरु जी बोले थे कि सबसे पहली पत्नी है कौशल्या, इसको दीजिए। मां कौशल्या को खीर दिए। संतान नहीं हो रहा था, तब ये यज्ञ करवाए थे। और मां कौशल्या मां सुमित्रा को खीर दिया। राजा दशरथ जी की 3 पत्नी थी, मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां कैकेयी। तो मां कौशल्या थोड़ा सा खीर मां सुमित्रा को दिया, थोड़ा सा खीर मां कैकेयी को दिया। कैकेयी सुंदरी थी मां कैकेयी। देखिए सुंदर रहता, कुछ घमंड रहता उस आदमी को। मां कैकेयी कहने लगी मन ही मन कि सबसे पीछे हमको खीर दिया, हम बाजार से खरीद के लाए गए हैं क्या? सोचने लगी हाथ में खीर है, किसी बर्तन में खीर था, लेकिन संजोग देखा जाए ये जो सोच रही है कि हमको सबसे पीछे खीर दिया गया, क्या करें? भगवान शंकर की प्रेरणा, ऊपर से एक चील आया, पक्षी होता है ना चील, और वो खीर लेकर के चल दिया, हाथ से झपट लिया। और मां अंजनी वो पर्वत पर जो है शंकर भगवान के नाम से ध्यान कर रही थी, हाथ जोड़ करके। संजोग बस इनके हाथ के ऊपर यह खीर रखा गया। और जब इनका ध्यान टूटा, ये सोची कि शंकर भगवान खीर दिए हैं, और वो खीर खाई, और उसी से जन्म लिए कौन? बजरंगबली। एक तरह से भगवान के भाई हुए। अब इधर खीर तो लेके चील भाग गया। अब मां सुमित्रा देखी कि कैकेयी के पास खीर है नहीं, खीर नहीं खाएगी तो संतान नहीं होगा। तो थोड़ा सा खीर फिर अपना में से मां कौशल्या दिया, और मां सुमित्रा दिया थोड़ा थोड़ा खीर। तो 2 भाग करके खीर जो दिया, तो मां कैकेयी खीर खाई, उसी से जन्म हुआ किनका? गर्भवती हुई, और जन्म हुआ किनका? भरत जी का, शत्रुघ्न जी। तो मां कैकेयी के पुत्र ये, मां सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी, मां कौशल्या के पुत्र भगवान राम। तो जब भरत जी ननिहाल में थे, तो भगवान को गद्दी देने की तैयारी की गई, लेकिन उस वक्त मंत्रा चुगली लगा दिया, और मां कैकेयी मांग लिया राजा दशरथ जी से कि मेरा बेटा जो भरत है उसको राज गद्दी चाहिए, और सौतीन का बेटा जो राम है उसको 14 वर्ष वनवास चाहिए। और भगवान जब जंगल गए तो राजा दशरथ जी मर गए। तब तो भरत जी को खबर दिया गया कि आइए, भरत जी आज आए हैं। अयोध्या पहुंचे। अयोध्या शमशान जैसे लगता है, श्मशान जैसे। भरत जी डर गए। मां कैकेयी के पास गए। मां कैकेयी कहती आओ बेटा, आरती उतारती है। कहती बेटा नाना जी ठीक थे ना, मामू जी ठीक थे ना, ननिहाल का सब समाचार ठीक है ना? भरत जी बोले मां ननिहाल का तो सब समाचार ठीक है, अयोध्या का सब समाचार ठीक है। मां कहती ऐसी बात क्यों पूछ रहे हो?
भरत कहा इसलिए पूछ रहा हूं कि भरत की प्रजा मुझे मां के समान प्यार करती, और आज जब मैं ननिहाल से आया तो हमको देख करके सब मुख फेर रहे थे। मैं जिसको बुलाता था कोई आ नहीं रहे थे। ऐसा क्यों? कोई बात? माँ के कही बेटा सब बात तो ठीक थी, लेकिन ब्रह्मा जी एक चीज गड़बड़ कर दिए। भरत जी बोले कौन चीज गड़बड़ हो गया? माँ के बोली कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तब तो भरत जी गिर गए। पिताजी पिताजी कहते रोने लगे। माँ के कई संभालती है, भरत को संभालती है। भरत जी बोले माँ पिताजी को कोई बीमारी तो नहीं थी? पिताजी कैसे मर गए? और वो गए तो भैया राम के हाथ हमको सौंप करके उनको जाना चाहिए था। वो कैसे चले गए? क्यों चले गए दुनिया से? कोई बीमारी तो नहीं थी? माँ के कई सब बात बताई। कहती बेटा सुनो, एक बार राक्षस में और देवताओं में झगड़ा हुआ तो आकाशवाणी हुई कि राजा दशरथ जी अगर देवताओं का साथ देंगे तो इनकी जीत होगी। तो तुम्हारे पिताजी जब देवताओं की पार्टी लेकर के लड़ाई के मैदान में गए, मैं उनके साथ गई और रथ का चक्का जो था उसके बगल में कील थी, कील टूट गई। तो कील की जगह में अपना हाथ रख दिया, राक्षस तो मारा गया। और जब लड़ाई बंद हो गई तो तुम्हारे पिताजी हमसे कहे कि ये क्या कर दिया, तुम कील की जगह अपना हाथ रख दिया। तो मैं बोली कि हाथ नहीं रखता, चक्का निकल जाता, आप मर जाते। तो तुम्हारे पिताजी बोले कि मांगो तुमको जो मांगना है। तो मैं उस वक्त बोली थी कि आपको यहाँ वरदान बाकी रहा, एक वरदान वो बाकी था। एक वरदान, एक बार तुम्हारे पिताजी की अंगुली में घाव हो गया तो तुम्हारे पिताजी के पास एक से एक वैद्य आए, डॉक्टर आए, घाव ठीक नहीं हुआ। एक सन्यासी बाबा आए और वो बोले कि अगर दूसरा आदमी अंगुली चूस लेगा तो तुम्हारा घाव ठीक हो जाए। हम तीनों सौतीन बैठे थे, लेकिन खून से भरी हुई, पीप से भरी हुई अंगुली कौन चूसेगा? हिम्मत होगी? नहीं होगी। हम चूस लिए अंगुली, उनका घाव ठीक हो गया। वो हमसे बोले कि मांग वरदान। तो मैं कहा मैं बोली कि समय आने पर मांग लूंगी वरदान। दो वरदान बाकी था। और राम को राजा बनाने जा रहे थे तो मैं सोची कि मेरा बेटा राजा बने, इसलिए मैं दो वरदान मांग लिया कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और सौतीन का बेटा राम जंगल जाएगा। भैया जंगल चले गए और तुम्हारे पिताजी को सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम्हारे पिताजी दुनिया छोड़ गए, मर गए। कहा गया है ना कि ये रंगदारी चेहरे ये रेशमी कपड़े, ये रंगदारी चेहरे, ये रेशमी कपड़े, ये रंगदारी चेहरे, समय
रात बन जाए रंगदारी चेहरे रंगदारी चेहरे अब देखिए कोई बाइक से जा रहा है और ये हैं दीपक कुमार 51 रुपए का दान दिए हैं। क्या है नाती ना लिखा दीपक कुमार हैं, इनके तरफ से 51 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान इनको सुखी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह दीप के आने से प्रकाश आ जाता है, अंधकार खत्म हो जाता है, उसी तरह ये दीपक की तरह चमचमाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाना स्वर्गीय राज यादव, अच्छा अच्छा, इनके तरफ से ये दान है। बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान को सुखी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखा जाए बाबूजी, भरत जी, मैं कहने जा रहा था कि कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, एक्सीडेंट हो जाए, ध्यान देना है, वो गिर जाए, ध्यान दीजिए इधर, एक्सीडेंट हो जाए, अब बायां हाथ छिला जाए और तब तक में नजर चली जाए दाहिना हाथ पर, पीछे दाहिना हाथ पर नजर चली जाए। और ए बाबूजी, और जब दाहिना हाथ पर नजर चली जाए तो पता चले कि दाहिना हाथ टूट गया।